आई नो थोड़ा लेट है, लेकिन रमज़ान मुबारक। मुसलमान रमज़ान में अफ्तार की खास तैयारी करते हैं। हर इलाके की कोई ना कोई रवायती डिश जरूर होती है जिसके बगैर अफ्तार का मेन्यू अधूरा होता है। पाकिस्तान के रवायती खाने तो हम खाते ही रहते हैं। आज और ममालिक की रवायती डिशेस के बारे में बात करते हैं। सऊदी अरब में सुरीद का इफ्तार में होना तकरीबन लाजमी होता है। सुरीद दुम्बे के गोश्त और मुख्तलिफ सब्जियों से बनता है। गोश्त को पहले घंटों पकाया जाता है, फिर इसमें आलू, गाजर और कद्दू शामिल करके इसे प्याज, लहसुन और टमाटर में पकाया जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब में अफ्तारी में कताइफ भी खाया जाता है। ये पैनकेक की तरह की पेस्ट्री होती है। पेस्ट्री मैदे से बनती है और दरमियान में चीज, पिस्ते, हेजलनट्स, बादाम या अखरोट डाले जाते हैं और इसके ऊपर शीरा या अर्के गुलाब छिड़का जाता है। मनसफ उर्दन की फेवरेट कौमी डिश है और हर त्योहार पर जरूर बनाई जाती है। दुम्बे के गोश्त को हल्की आंच पर पकाकर इसमें खुश्क दही शामिल किया जाता है जो इसे यूनिक टेस्ट देता है। तुर्की में रोजा ऑलिव्स, चीज और मखनी बीफ के साथ इस नर्म और गर्मा गर्म नान के साथ खोला जाता है। आटे में दूध डालकर इसे नरम बनाया जाता है, फिर इसके ऊपर दही और अंडे के मिक्सचर को लगाया जाता है और हाथ से इसे गोल शेप में बनाकर बेक किया जाता है। ये कदीम और खजायत से भरपूर दलिये जैसी डिश है जो गंदम और गोश्त या चिकन से बनाई जाती है। गंदम को रात भर पानी में भिगोया जाता है और फिर हड्डी के साथ गोश्त में तकरीबन 4 घंटों तक पकाया जाता है। जब ये पक जाता है तो फिर हड्डी को गोश्त से अलहदा किया जाता है और गोश्त को वापस गंदम के साथ पकाया जाता है। इस पर घी और तली हुई प्याज डालकर इसे पेश किया जाता है। कोकोनट मिल्क, चीनी और केलों से बनी ये मीठी डिश कोलक पिसांग इंडोनेशिया में बहुत मकबूल है। इसमें शकरकंदी, अरवी, जैक फ्रूट और दीगर फ्रूट्स भी डाले जा सकते हैं। हमें कमेंट्स में ये बताएं कि रमज़ान में आपकी फेवरेट डिश कौन सी है।